अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, केमिकल रिएक्टिविटी। आज हमने उसका टॉपिक पढ़ना है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, कि हमारे पास नोबल मेटल्स क्या हैं और वो नोबल मेटल्स कहलाते क्यों हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। अच्छा, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोबल मेटल्स की बात करेंगे, देन हम इनर्टनेस की बात करेंगे। देखिए, नोबल नोबल मेटल्स और नोबल गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। ठीक है, हमने जिसमें लिथियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन पढ़ा था। वो क्या कर रहे थे, उनका वैलेंस शेल कंप्लीट था। वो ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे और ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे, मतलब वो स्टेबल एलिमेंट थे हमारे पास। तो इसी तरह नोबल मेटल्स भी इस वजह से इन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट ना करने की वजह से ही इन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है। जैसे नोबल गैसेस क्या करती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रॉन्स देती नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स लेती नहीं है, और वो स्टेबल रहती हैं। इस वजह से उन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। और इसी तरह से नोबल मेटल्स भी क्या है, जल्दी से किसी भी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से इन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ नोबल मेटल्स जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लाटिनियम है, इंडियम है, ओस्मियस है, ये और रोडियम्स है, रेथनीशियम्स हैं, प्लोडियम्स हैं, ये क्या है आपके पास, ये नोबल मेटल्स हैं। ठीक है, नोबल मेटल्स इन्होंने बता दिए हैं कि ये सारे कौन से हैं आपके पास, नोबल मेटल्स हैं। नोबल मेटल्स में देखें, गोल्ड की सिंबल भी बताई है, AU है, सिल्वर की AG है, प्लाटिनियम की PT है, इरेडियम की IR है, ओस्मियम की है OS है, रोडियम की है RH है, और रत्नियम्स की RU है, और प्लाडियम की PD है। ठीक है, ये सिंबल्स भी इनके साथ बताई हैं। ये कौन से मेटल्स हैं, ये हैं हमारे पास नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्यों हैं, बिकॉज ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट द नेम्स ऑफ द नोबल मेटल्स। तो आप नोबल मेटल्स के नेम आपने अच्छे से याद करने हैं कि हमारे पास ये क्या है, नोबल मेटल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि जो नोबल मेटल्स होती हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होती हैं, अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से नहीं छोड़ती या अपने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट नहीं करती। तो ये क्या है, हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो दे आर डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज। तो इस वजह से इन्हें ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल होता है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इट्स मीन्स ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होंगी। ऑक्सीडेशन का हमने पहले ही पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन हमारे पास होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल नहीं होगी तो ऑक्सीडाइज करना भी क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। और यही वजह है कि ये जो हमारे पास मेटल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मेटल्स रिएक्शन नहीं करते। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं उनसे रिएक्शन नहीं करती। रिएक्शन जब नहीं होता तो फिर ये क्या करती हैं, रेजिस्ट क्रूजन। क्रूजन क्या था, जंग के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब कोई भी एलिमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्रूजन होती है। ठीक है, जब ये मेटल जो है हमारी एटमॉस्फेयर की किसी भी गैसेस के साथ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ, जब ये रिएक्ट नहीं करेंगी तो क्रूजन क्या होगी, रेजिस्ट होगी, क्रूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है, नोबल मेटल्स हैं, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि वाई सम मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। तो आप बता सकते हैं कि नोबल मेटल्स क्यों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट होता है, और सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये किसी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्शन नहीं करते और रेजिस्ट करते हैं क्रूजन को। तो इस वजह से ये क्या है, हमारे पास नोबल मेटल्स हैं।
अच्छा, ये नोबल मेटल्स जो है ना, नोबल मेटल्स की बताई है इन्होंने कुछ नोबल मेटल, जैसा कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है। ये किस लिए यूज़ होते हैं? जेवरात बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि किसी से जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट ना करने की वजह से ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्नामेंट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था वो था हम इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, हमने जिसमें नोबल मेटल्स के बारे में पढ़ा है कि नोबल मेटल्स क्या होते हैं और नोबल मेटल्स क्यों जो है इनर्टनेस कहलाते हैं। इनर्टनेस का मतलब होता है कि रिएक्शन ना करना। तो नोबल मेटल्स किसी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन नहीं करते, इस वजह से ये क्या है, इनर्टनेस है, मतलब अनरिएक्टेड रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है। इन्होंने बताया है कि जब दो मेटल्स को, ठीक है, अनकोटेड, मतलब उस पर कोई भी कोट ना हो। कोट का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोट पहना दिया है। मतलब कोटेड का मतलब है, जो हमने अभी पढ़ा था, किसी भी एलिमेंट की दूसरी मतलब तह चढ़ाना। जैसा कि हमने स्टील की कोटिंग पढ़ी थी, टिन प्लेटिंग पढ़ी थी, जिंक प्लेटिंग पढ़ी थी, जिसमें हम कोटिंग कर रहे थे, जिंक की कोटिंग कर रहे थे, टिन की कोटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे लिखा है अनकोटेड मेटल्स, दो पीसेज लिए, प्योर अनकोटेड मेटल्स जिन पे कोई कोट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अच्छे से मजबूती से जुड़े हुए हैं, मतलब इतने मजबूती से जुड़े हैं कि इनके दरमियान जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, कुछ भी मतलब खला नहीं है, स्पेस नहीं है। तो जब स्पेस नहीं होता तो फिर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है हमारी क्या होती है, देखिए, जब वो अच्छे से जुड़े होते हैं ना, ऑक्सीजन का अमल दखल नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं उनके दरमियान आ सकता। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो फिर क्या करेंगे, क्या ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब वो एक दूसरे से अच्छे से स्टक होते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस नहीं होती तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी नहीं होता। ठीक। तो ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसी वजह से क्या होते हैं, जो जो बाहर की जो हमारी बाहर की बैरूनी जो लेयर होती है ना, वो ऑक्सीडाइज के मेटल्स को, ऑक्सीडाइज जो मेटल्स होते हैं, जो उनकी बैरूनी सतह पे जो ऑक्सीडेशन का अमल होता है, वो मेटल्स को बैरियर के तौर पे काम कर रही होती है, और वो एक दूसरे को मेटल्स को चिपकने से बचाती है। ठीक है। तो अगर ये देखें, जब अनकोटेड मेटल्स होते हैं, वरना परमानेंटली एक दूसरे से स्टक हो जाएं अच्छे से, ठीक है, जो बैरूनी ऑक्सीडेशन का अमल हो रहा होता है वो दो मेटल्स को आपस में चिपकने से बचाता है। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, और नोबल मेटल्स को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।